हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये लेटर है जो कि केंद्रीय विद्यालय संगठन हेडक्वार्टर से निकला हुआ है और 21/11/2022 को मोस्ट अर्जेंट के नाम से निकला हुआ है। यानी कि बहुत अर्जेंट है। इस लेटर का पालना जल्दी होना चाहिए और सब्जेक्ट में है टू इंगेज स्पेशल एजुकेटर्स ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इन KBS रिकॉर्ड। जितने भी केंद्रीय विद्यालय संगठन है उसमें स्पेशल एजुकेटर को रखना है, इंगेज करना है, जोड़ना है, जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर होंगी, परमानेंट नहीं। हालांकि अभी जल्द ही कोर्ट का आदेश हुआ था कि जल्द से जल्द भर्ती करें नियमित में, तो उसके रिगार्डिंग ये सब एक्शन में है और इसमें लगभग सारी चीज़ें वही लिखी हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर करें और जहाँ पर नहीं है उनकी जल्दी से जल्दी वहाँ पर भी वैकेंसी निकालें। और इसमें फंडिंग की भी बात की है कि फंडिंग रीजनल लेवल पर देख लें या रिफर्ड करें KBS जितनी हेडक्वार्टर हैं, किसी भी तरीके का कोई भी जो फंड की शॉर्टेज है उससे रिलेटेड। लेकिन एक बात तय है कि जब भी स्पेशल एजुकेटर की बात आती है तो इन लोगों को फंड की कमी हो जाती है, जबकि जितने भी नॉर्मल एजुकेटर रहेंगे उनके लिए एकदम फुल फंडिंग रहती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या कोई भी हो। और सबसे ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेक्टर से ही पैसा लूटना होता है, इनको खाना होता है। लेकिन उनके लिए, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए रिलेटेड टू डिसेबिलिटी या रिलेटेड टू स्पेशल नीड चिल्ड्रेन, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके पास स्पेशल एजुकेटर्स को सैलरी देने के लिए कुछ नहीं होता है, कागज़ों पर बहुत कुछ चलता है। देखिए कितना क्या होता है। परमानेंट के लिए आदेश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी जारी हो चुका है एंड बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। ये देखिए हिंदी में भी निकला हुआ है, ये केंद्रीय विद्यालय में संविदा पर भर्ती होंगे विशेष शिक्षक, और इसमें कई सारी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 1225 केंद्रीय विद्यालय हैं देश भर में, यानी कि पूरा जो हमारा हिंदुस्तान है, भारत देश है, उसमें 1225 केंद्रीय विद्यालय संगठन हैं। और आप जानते हैं कि एक नियम भी आ चुका था कि जो प्राइमरी है उसमें 10 जो बच्चे हैं उन पे एक टीचर होगा, और उधर आगे की ओर जो 6वीं से 8वीं सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, इन सब के लिए 15 पे एक टीचर की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 15 या 10 ही होंगे, एक स्टूडेंट भी होगा डिसेबल्ड चिल्ड्रेन या किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित, तो भी स्पेशल एजुकेटर रखने होंगे। और 15 चिल्ड्रेन तक है, अगर उससे ज़्यादा हो गए या 10 से ज़्यादा हो गए तो तुरंत दूसरा टीचर रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एंड आप उसको पढ़िएगा एक बार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है पूरा। आप इसमें देख रहे हैं कितनी स्थिति खराब है हर जगह की, कि प्रयागराज से निकला हुआ है कि प्रमुख संवाददाता से कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के मकसद से केंद्रीय विद्यालय संगठन ने महत्वपूर्ण पहल की है। ये पहल बहुत पहले ये लोग लेटर जारी करते रहे हैं, लेकिन आज भी एग्जैक्ट जो चाहिए बिल्कुल भी नहीं है। संगठन ने महत्वपूर्ण पहल की है, बहुत बढ़िया बात है। केंद्रीय विद्यालयों में संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश हुए हैं। संगठन के संयुक्त आयुक्त एकेडमिक NR मुरली ने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के उपायुक्त को पत्र लिखकर विशेष शिक्षकों के नियमित पद सृजित होने तक प्रत्येक विद्यालय में अनिवार्य रूप से संविदा पर विशेष शिक्षक रखने के आदेश दिए हैं। वो जो लेटर था ऊपर यही बातें लिखी हैं उसमें। अब विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानक भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुसार होंगे। संविदा शिक्षकों की तैनाती की सूचना 30 नवंबर तक मांगी गई है। इससे पहले 3 जून 2016 और 4 जुलाई 2018 को विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में देश भर में संचालित 1225 केंद्रीय विद्यालयों में से अधिकांश में विशेष शिक्षक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण के लिए स्पेशल एजुकेटर्स यानी कि विशेष शिक्षक नहीं हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या स्थिति होगी। और सबसे बड़ी बात है, याचिका सुनवाई है, होती रहती है, और कितना उसको प्रभावी करते हैं ये बड़ी बात है। एंड जो एक याचिका की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को 987 विशेष शिक्षकों को रखने के आदेश दिए थे। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में 5625
विशेष बच्चे विभिन्न कक्षाओं में अध्ययनरत हैं, जबकि संगठन के स्कूलों में वर्तमान में कुछ 40 विशेष संविदा शिक्षक पर हैं। शिक्षक संविदा पर है, मतलब विशेष शिक्षक संविदा पर है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मनमानी हो रही है। ये कोई नहीं चाहता है, ये कागज़ों पर, मंचों पर बड़े बड़े मंत्री हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि चाहे सीएम हो, पीएम हो, कोई भी, केवल नाम और कैंपेन चलाते रहते हैं, स्कीम चलाते रहते हैं, उसका बेनिफिट सिर्फ उठाते हैं अधिकारी लोग। बड़े से बड़े फंडिंग रिलीज हो जाती है और उनमें अधिक से अधिक खुद के लिए खाना। हाँ, ये बात ज़रूर कह सकते हैं कि आप सवाल कर सकते हैं कि सर आपको कैसे ये पता कि ये कह सकते हैं। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि अगर कागजों में हमेशा होता आ रहा है तो फिर ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं दिखा। अगर कागजों में होता आ रहा है तो फंडिंग भी हुई होगी, और अगर फंडिंग होती है तो यकीनन पहुंचना चाहिए, लेकिन नहीं पहुंचता। खास करके ये आप देख सकते हैं, ये स्थिति देखिए। प्रयागराज के एक मतलब इलाहाबाद में प्रयागराज के केवी न्यू कैंट में 57 दिव्यांग श्रेणी के हैं बच्चे, जबकि केवी ओल्ड कैंट में 13 बच्चे दिव्यांग हैं। आप अंदाज़ा लगाइए, यहीं पर इतने बच्चे हैं। पूरे देश भर में 5625 बच्चे हैं। इनको कैसे मतलब शिक्षित करेंगे? और हमारे ही बहुत सारे साथी इस सबके सपोर्ट में नहीं रहते हैं। किसी न किसी वजह से बहुत सारे लोगों का अलग से अलग कनेक्शन, बहुत सारी चीज़ों का रहता है। हालांकि रहना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये बड़ी बात है कि ना सिर्फ संगठन प्रतिबद्ध है इसके लिए, आज भी प्रतिबद्ध है, अन्य लोग भी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो लिखित रूप से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ है वो ना सिर्फ संगठन की एक बेहतरीन उपलब्धि है। और ये 28 अक्टूबर 2021 को जो हुआ है, और उसी दिन स्पेशल एजुकेटर डे भी मनाया जाता है। आई होप ये धीरे धीरे परमानेंट की स्थितियां भी आएंगी और एक दिन सब समझेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। वो थोड़ा सा देर लग रही है, लेकिन होगा एक दिन बहुत बढ़िया। देखिए क्या होता है। ये आई होप आप इसे ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। हो सकता है आपके लिए एकदम पुराना हो गया हो, 3-4 दिन हो गया। बाकी दूसरों तक भेजिए, धीरे धीरे वो जाने। हो सकता है वैकेंसी निकले तो खाली बैठे जो एकदम बेरोजगार हैं, जो बिल्कुल भी मोहताज हैं किसी न किसी समस्या से, प्रॉब्लम में हैं, तो वो अप्लाई कर देंगे। कम से कम जब तक परमानेंट नहीं आती तब तक यहाँ पर वर्किंग कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।